कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सपना तोड़ने वाले जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस बार ऐसा कुछ कहा है जिसके बाद से बीजेपी के कानों में अब बहुत ज़्यादा मिठास घुलने लगी है। दरअसल पीके ने गोवा में एक क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान कहा कि बीजेपी भारतीय राजनीति का केंद्र बनने जा रही है। वह भले ही जीतें या हार जाएं, लेकिन अब वह वैसी है जैसे कांग्रेस आज़ादी के बाद अपने शुरुआती 40 सालों में थी। बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। एक बार आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% प्लस वोट हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद आप इतनी जल्दी नहीं जाते। इसलिए कभी भी इस वहम में ना रहें कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल दिक्कत शायद राहुल गांधी के साथ ही है। वह सोचते हैं कि बस कुछ वक्त की बात है, लोग उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। यह नहीं होने वाला। जब तक आप पीएम मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे, मानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। बता दें कि कुछ दिनों पहले तक पीके की कांग्रेस पार्टी में जाने की संभावित चर्चाएं थी। जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार की कांग्रेस पार्टी में एंट्री के पीछे भी पीके का ही हाथ बताया जा रहा है, लेकिन उनके ताज़ा बयानों से ये साफ जाहिर होने लगा है कि उनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं फिलहाल असंभव हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसने के 25 दिन बाद राहत मिली। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार 3 दिन से सुनवाई हो रही थी, जिस पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनको बेल दे दी है। लेकिन आर्यन खान को आज रात भी जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश कॉपी आने के बाद ही आर्यन के साथ अन्य 2 आरोपी रिहा हो सकेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसके अनुसार आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाज़त के बिना और एनसीबी को बिना बताए आर्यन देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी भी तरह का बयान ना दे आर्यन खान। वहीं एएसजी अनिल सिंह की दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट में आर्यन खान के वकील मुकुल ने कहा, आर्यन अरबाज के साथ थे, लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए। साजिश साबित करना मुश्किल, लेकिन सबूतों का क्या। मानव और गाबा आर्यन खान को जानते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मामले में 2 लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। वहीं आर्यन खान जेल में थे, इस वजह से उन्होंने अपने कई फैमिली सेलिब्रेशंस मिस किए हैं। इसमें उन्होंने गौरी खान का बर्थडे और गौरी खान और शाहरुख खान की एनिवर्सरी मिस की है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आगामी 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है, जो बड़े ही जश्न के साथ मनाया जाएगा। साथ ही आर्यन खान दिवाली भी अपने घर वालों के साथ मना सकेंगे। बीजेपी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए बिगुल फूंक दिया है। बाकायदा एक नारा दिया है, नवा पंजाब बीजेपी दे नाल, यानी नया पंजाब बीजेपी के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके पोस्टर को भी लॉन्च किया है। अगले चुनाव में पंजाब में कमल खिलाकर बीजेपी इतिहास रचेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से समझौते पर शेखावत ने कहा कि जो भी उनकी विचारधारा के साथ है और उनके लक्ष्य की पूर्ति में साथ है, वो बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसान आंदोलन की चुनौती पर शेखावत ने कहा कि कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। किसानों के फायदे के लिए ही केंद्र सरकार ने कदम उठाया, जिसमें भूमि सुधार, उपज बढ़ाने और उनके आमदनी के अलग अलग साधन बनाने पर जोर दिया गया। इससे देश के अधिकांश किसान खुश हैं। फिर भी वो नहीं चाहते कि एक भी अन्नदाता नाराज हो, इसलिए केंद्र सरकार के बातचीत के दरवाजे खुले हैं। केंद्र सरकार भी चाहती है कि इसका जल्दी समाधान निकले। पंजाब में किसान आंदोलन की चुनौती पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि किसान अपने हित की बात को समझेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को टूट में बटी हुई पार्टी बताया, तो वहीं अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। यानी कांग्रेस में टूट के बाद बीजेपी पंजाब में कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रहती है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2 पहाड़ी जिलों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा
आधुनिक उपकरण से सुसज्जित 2 एम्बुलेंसों को जनपद चमोली और उत्तरकाशी के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंसों में आकस्मिक उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए NHIDCL के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी की जनता को समर्पित ये एम्बुलेंस इन क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को त्वरित उपचार प्रदान करने में मददगार साबित होगी, जिससे जो समय पर उनको चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं, जिसके साथ ही वो केदारनाथ में चल रहे कार्यों का जायजा लेने केदारनाथ में जाएंगे। इसको लेकर के तमाम तैयारियां शासन सरकार के स्तर पर पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी मॉनिटरिंग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से एक लगाव रहा है और इसी के तहत वो समय समय पर केदारनाथ में चल रहे कार्यों का जायजा लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ धाम में जो चल रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में लगभग 400 करोड़ का कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम दौरे के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही शंकराचार्य की समाधि का स्थल का भी लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और समय समय पर प्रधानमंत्री उनसे ये जानकारी लेते रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पाली जिले के निम्बोल गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मोहब्बत सिंह निम्बोल के निधन पर संवेदना प्रकट करने आए, जहां उन्होंने मोहब्बत सिंह निम्बोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनके परिवार में उनकी माताजी से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस परिवार हमेशा उनके साथ रहेगा। इस दौरान राजस्थान प्रभारी अजय माकन, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुखराज पारासर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ निम्बोल पहुंचे। संवेदना प्रकट करने आए सीएम गहलोत के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। आईजी नवजोत गोगोई एवं संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा भी पूरे दौरे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो वही जिला कलेक्टर अंशदीप एवं पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत भी कार्यक्रम को लेकर पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि स्वर्गीय मोहब्बत सिंह निम्बोल के निधन पर संवेदना प्रकट करने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाँव वालों को जो सौगात दी है उसे गाँव वाले हमेशा याद रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ आएंगे। यहां के लाखासर गांव में प्रशासन गांवों के संघ अभियान के शिविर का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर आज ब्यूरोक्रेसी अलर्ट मोड पर नजर आई। जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित आला अधिकारी भी लाखासर गांव पहुंचे और यहां पर तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। तो इधर मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत के दौरे पर रहे। मंत्री ने यहाँ प्रशासन गाँवों के संघ अभियान के तहत शिविर का अवलोकन किया। मंत्री ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीधे तौर पर ये कोशिश है कि गांव के लोगों को कार्यों में अड़चन ना हो, इसलिए जो विधि सम्मत है वो काम समय पर हो जाएं, ये सब अधिकारी सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने यहाँ कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और विधायक निधि कोष से भी कुछ राशि देने की घोषणाएं की। उदयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीसारमा पटवार मंडल के पटवारी योगेश को 25,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी ने एक परिवादी से उसकी कृषि भूमि के नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की ये राशि मांगी थी। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीसारमा पटवार मंडल के पटवारी योगेश को 2500 रुपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया। पटवारी योगेश ने परिवादी से ये राशि भूखंड के नामांतरण की एवज में ली थी। एसीबी के एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने बताया कि शहर के सब सिटी सेंटर निवासी पटवारी योगेश के पास कानपुर और बछार ग्राम पंचायत का भी अतिरिक्त कार्यभार है। ब्यूरो की टीम ने आज परिवादी की शिकायत पर सत्यापन किया और रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद आज पटवारी को उसी के घर पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब एसीबी की टीम ने आरोपी पटवारी को उसके घर से दबोचा तो आरोपी के घर से एसीबी की टीम को चौंकाने वाली चीज़ें हाथ लगी। दरअसल आरोपी सभी सरकारी फाइलों को अपने घर पर रखता था और यहीं से टाइप करके विभिन्न तरह के दस्तावेजों का निर्माण कर रहा था।
कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में 66वीं राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में महिला और पुरुष पहलवानों ने जमकर अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला पहलवानों के दांवपेच देखते हुए दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो गए। गौरतलब है कि भीलवाड़ा में आज 10 वजन में पुरुष वर्ग में जबकि 10 वजन में महिला वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। 3 दिन से चली आ रही कुश्ती प्रतियोगिता का समापन आज शाम को नगर परिषद स्टेडियम में हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि वर्तमान डेयरी चेयरमैन और पूर्व मंत्री रामलाल जाट थे, जिन्होंने खिलाड़ियों के आने वाले समय में टीएडी दिलवाने की घोषणा की। गौरतलब है कि महिला पहलवानों के साथ साथ पुरुष पहलवानों को बीते कुछ समय से राजस्थान में टीएडी नहीं मिल रहा है। इस टीएडी की मांग सीनियर पहलवानों ने उठाई, जिसको लेकर गंभीरता से विचार करते हुए हाथों हाथ डेयरी चेयरमैन और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने खेल मंत्री अशोक चांदना को इस समस्या से अवगत कराया, जिस पर खेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्दी महिला और पुरुष पहलवानों को टीएडी जारी करवाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि माता मीरा की नगरी राजस्थान से महिला पहलवान भी लगातार अपना दमखम दिखा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन मजदूर संघ की तरफ से किया गया। मजदूर संघ के नेता पन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में इस पूरी 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ।